आज मैं आपसे मुआफ़ी मांगती हूँ क्योंकि मैंने अपने बच्चे को एतबार के नाम पर इस आदमी के पास भेजा जिसकी आंखों में शैतान बसता था। वो 7 मिनट और एक माँ की आंखों का एतबार। मैंने इस दिन भी चूल्हे पर हल्दी वाला दूध गर्म किया था। मेरी 6 साला रोमैसा की नाक बह रही थी और डॉक्टर ने कहा था कि इसे गला खराब है। दोपहर के बाद स्कूल से छुट्टी थी लेकिन मुझे फौरी तौर पर बैंक जाना था। वक्त 3 बजे का था और बैंक 4 बजे बंद हो जाता था। एक अहम दस्तावेज पर दस्तखत करवाने थे। मेरे शौहर दफ्तर में थे। माँ बॉडी पेन में थी। मैंने इर्द गिर्द देखा। सामने वाले मकीन के दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। आबिद चाचा, महल्ले का वो वाहिद शख्स जिसके बारे में हर किसी की राय अच्छी थी। 25 साल से हमारे अलालाजार रोड नौशहरा ई वाले इस कूचे में रह रहे थे। वही थे जो हर बच्चे को चॉकलेट देते, ईद पर अच्छे नोट देते, महल्ले की हर शादी में जरूर मदऊ होते। उनकी अपनी औलाद नहीं थी। बीवी का इंतकाल हो चुका था। लोग कहते थे अल्लाह के बंदे हैं, नेक दिल हैं। उनकी आंखों में एक खास किस्म की मासूमियत थी। आज शायद मैंने इसे मासूमियत समझ लिया था। मैंने रोमैसा को अपने पास बिठाया। बेटा, अम्मा थोड़ी देर में आती हूँ। तुम आबिद चाचा के पास बैठोगी, दूध पी लोगी, मैं तुम्हारे लिए जेली भी लाती हूँ। रोमैसा ने अपनी भरी हुई नाक साफ की। चाचा के पास? वो मुझे कहानी सुनाएंगे? हाँ बेटा, जरूर सुनाएंगे। मैंने इसके बाल संवारे। मेरा दिल थोड़ा सा बोझल था लेकिन मैंने सोचा क्या हो सकता है। आबिद चाचा हैं। महल्ले के सब बच्चे उनके पास आते जाते हैं। मैंने रोमैसा का हाथ पकड़ा और आबिद चाचा के पास ले गई। वो अपने दरवाजे पर एक पुरानी चारपाई पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। उनके कपड़े हमेशा की तरह साफ सुथरे थे। चाचा, जरा मेरी बेटी को देख लीजिएगा, मैं बैंक से फौरन वापस आती हूँ। बमुश्किल 7-8 मिनट लगेंगे। आबिद चाचा ने अपनी चमकती हुई आंखें अलिफाटे अखबार नीचे रख दिया। अरे भाई, जरूर, तुम फिक्र मत करो। रोमैसा मेरे पास बैठेगी, मैं ऐसी कहानी सुनाता हूँ। तुम आराम से अपना काम करो। उनकी आवाज में वही पुराना शाइस्ता लहजा था। मैंने रोमैसा को चारपाई पर बिठा दिया। मैं अभी आती हूँ, ठीक है? मैंने जल्दी से अपना पिरास दबाया। मोटरसाइकिल स्टार्ट की। पीछे मुड़कर देखा तो आबिद चाचा रोमैसा से कुछ कह रहे थे और वो मुस्करा रही थी। मेरे दिल को करार सा आया। देखो, सब ठीक है। बैंक में लाइन लगी हुई थी। हर गुजरता सेकंड मेरे लिए अजाब बन रहा था। मैंने अपना फोन चेक किया। कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं। छोड़ो, ये मेरी ही परेशानी है, मैंने अपने आप को तसल्ली दी। आखिरकार मेरा नंबर आया। काम जल्दी जल्दी निपटाया। कल मिलाकर 7 मिनट लगे। 7 मिनट, जिंदगी भर के लिए काफी लंबे 7 मिनट। मैं वापस गिल्ली में दाखिल हुई। मोटरसाइकिल उनके दरवाजे के सामने रुकी। चारपाई खाली थी। मैंने आवाज दी, रोमैसा। चाचा। कोई जवाब नहीं। मेरा सांस उखड़ा। मैंने दरवाजे के पटके पर दस्तक दी। दरवाजा अंदर से बंद था। चाचा। रोमैसा। फिर मैंने एक आवाज सुनी अंदर से। मेरी बेटी की आवाज नहीं थी। ये एक दबी हुई घटी हुई सी आवाज थी। मैंने जोर से दरवाजा हिलाया। खोलो दरवाजा। रोमैसा। दराव में से मैंने देखा। अंदर कमरे में आबिद चाचा खड़े थे और मेरी रोमैसा। मेरी रोमैसा दीवार के साथ दबकी हुई थी। इसका चेहरा खौफ से सफेद पड़ गया था। इसकी आंखें मेरी आंखों से मिले और फौरन ही भर आईं। इसके होंठ कांप रहे थे लेकिन वो बोल नहीं पा रही थी। खोलो ये दरवाजा वरना मैं तोड़ दूंगी। मैं चलाई। दरवाजा खुला। आबिद चाचा का चेहरा अब वो नहीं था। उनकी आंखों में वो मासूमियत नहीं बल्कि एक गहरी तारीक चालाकी थी। उनके होंठों पर एक अजीब सी बेजा मुस्कुराहट थी। अरे भाई, परेशान क्यों हो रही हो? बच्ची तो अंदर आकर खेल रही थी। मैंने इसे धक्का देकर अंदर दाखिल होते हुए रोमैसा को अपनी तरफ खींच लिया। वो मेरे सीने से चिमट गई और जोर जोर से रोने लगी। इसका पूरा जिस्म कांप रहा था। बेटा, क्या हुआ? इसने तुम्हें क्या कहा? छुआ? मैंने इसका चेहरा देखा। रोमैसा ने सिर्फ सर हिलाया। वो बोल नहीं पा रही थी, सिर्फ सिसकियां ले रही थी। मैंने आबिद चाचा की तरफ देखा। मेरी आंखों में आग थी। तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया? कुछ नहीं। वो तो कहने लगी कि इसे टॉयलेट जाना है।
मैं इसे अंदर ले आया। बस तुम्हें शक है तो पुलिस बुला लो। उनकी आवाज में एक अजीब बेहिस्सी थी। मैं जानता था कि यह सच नहीं है। मैं अपनी बेटी की आंखों में दहशत देख सकती थी, वो खौफ जो मामूली बातों से नहीं आता। मैंने रोमैसा को अलिफाटे आलिफ और बाहर निकल आई। गिल्ली में कुछ लोग जमा होने लगे थे। क्या हुआ बहू? पड़ोसी ने पूछा। मैंने कोई जवाब ना दिया। मैं अपने घर में दाखिल हुई, दरवाजा बंद किया और रोमैसा को सीधा बाथरूम में ले गई। मैंने इसके हाथ मुंह धुलाए। इसने मुझे देखा और फिर से रोना शुरू कर दिया। ओ अम्मा, वो इन्होंने मेरा मुंह बंद कर दिया था। कहा कहीं मत बताना वरना। मेरा दिल टूट गया। मैंने इसे चुप कराया। नहीं बेटा, तो हर बात अम्मा को बताएगी। किसी से डरने की जरूरत नहीं। बता इन्होंने क्या किया? डरती हुई टूटी हुई आवाज में रोमैसा ने बताया। जब मैं गई तो चाचा ने इसे अंदर आने को कहा कि इसे एक नई कार दिखाते हैं। अंदर जाकर उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। फिर अचानक इन्होंने इसे घूंसा मारा। इसका मुंह अपने हाथ से बंद किया और इसे दीवार के साथ दबा लिया। वो चीख नहीं पा रही थी। इन्होंने इसके कान में कहा, अगर किसी को बताई तो तुम्हारी अम्मा को बहुत बुरा होगा। हम दोनों जेल चले जाएंगे। तुम अच्छी लड़की हो, चुप रहो। 7 मिनट, सिर्फ 7 मिनट। मैंने पुलिस को फोन किया, मेरे शौहर को फोन किया। मोहल्ले में हलचल मच गई। जब पुलिस आबिद चाचा को लेने आई तो कई लोग उनके हक में बोलने लगे। अरे ये गलत फहमी होगी, आबिद चाचा ऐसा नहीं कर सकते। बच्ची ने शायद कुछ गलत समझ लिया। लेकिन जब पुलिस ने उनके कमरे की तलाशी ली तो उन्हें चारपाई के नीचे से कुछ पुरानी तस्वीरें मिले। दूसरे मोहल्ले के बच्चों की तस्वीरें, कुछ पुराने कपड़े, एक डायरी जिसमें नाम दर्ज थे। तारीखों के साथ पुलिस ने दूसरे घरों में पूछगुछ शुरू की। एक एक करके खामोशी टूटने लगी। एक और माँ आगे आई जिसकी 10 साला बेटी 2 साल पहले चल बसी थी। इसे भी आबिद चाचा ने अपने घर बुलाया था। इसने कुछ नहीं बताया था, खामोश रही थी। एक और लड़का जो अब जवान हो चुका था आया और अपनी कहानी सुनाई। इसे भी धमकियां दी गई थी। एक पूरा मोहल्ला, एक पूरी बरादरी जो एक काबिल एतमाद चेहरे के पीछे छपी हुई इफरीत को देखने से कासिर रही थी। मुकदमा चला। आबिद चाचा यानी आबिद हुसैन के खिलाफ सबूत मजबूत थे। लेकिन इस सब के दौरान सबसे मुश्किल जंग रोमैसा के अंदर थी। वो रातों को चलाती हुई जागती, दरवाजे से बाहर जाने से डरती, किसी भी बूढ़े मर्द को देखकर कांपने लगती। इसकी मासूमियत, इसका वो बचपन जो गिल्ली में खेलते हुए गुजरता, सब उन 7 मिनटों की भीड़ चढ़ गया था। और मैं अपने आप से लड़ती रही। हर रात मैं इस चारपाई की तस्वीर देखती, इस मासूम मुस्कुराहट को याद करती और अपने फैसले पर अफसोस के आंसू बहाती। मैंने एतबार किया था। मैंने इस ई चाचा के लेबल पर, उसके सफेद बालों पर, मोहल्ले की तारीफों पर एतबार किया था। मैंने अपनी बेटी को इस एतबार की कुर्बानगाह पर चढ़ा दिया था। आज कई महीने गुजर गए हैं। आबिद हुसैन जेल में है, लेकिन मेरे और रोमैसा के जख्म अभी तक ताज़ा हैं। इसलिए मैं आपसे मुआफ़ी मांगती हूँ। मैं मुआफ़ी मांगती हूँ इसलिए कि मैं आपको वही पुरानी नसीहत देने आई हूँ जो आपने लाखों बार सुनी है, अपने बच्चों की हिफाजत करें। लेकिन मैं आंसी एक नए जाविये से कहूँगी, लफ्ज़ एतबार को अपने जहन के डिक्शनरी से निकाल दे। एतबार एक खूबसूरत लफ्ज़ है, लेकिन ये वो कड़ी है जो हमारे बच्चों की हिफाजत की जंजीर में सबसे कमज़ोर साबित होती है। हम एतबार करते हैं रिश्ते पर, महल्ले पर, चेहरे पर, उम्र पर। हम ये नहीं देखते कि आंखों के पीछे कौन सा दिल धड़क रहा है। आप हर वक्त बच्चों के सर पर साए की तरह नहीं मंडला सकते, ये सच है। लेकिन आपकी ज़हनी मौजूदगी, आपकी वो छठी आंख जो हमेशा खिली रहती है, वो ज़रूर होनी चाहिए। जब आपका बच्चा किसी के साथ जाए तो सिर्फ इस शख्स की नेकनामी ऊपर मत जाए। अपने गट फीलिंग को सुने। बच्चे के रवैये में मामूली सी तब्दीली पर गहरी नज़र रखें। 7 साल से पहले घर से बाहर अकेला हरगिज़ मत भेजें। जब बच्चा वाज़े अल्फाज में मुज़ाहमत करना और वाक़या बताना सीख ले, तब भी इसे करीबी दुकान पर भेजें, किसी ऐसी जगह नहीं जहां वो मुकम्मल तौर पर तन्हा हो। बच्चे बाहर खेलना चाहते हैं, आप खुद वक्त निकालें, आप खुद साथ जाएं। किसी करीबी के जिम्मे मत लगाएं। याद रखें, आज के दौर में आप ही उसके सबसे करीबी हैं। बाकी सब वो जाने पहचाने हो सकते हैं, करीबी वो नहीं। और सबसे बढ़कर अपने बच्चे को ये सिखाएं कि इसका जिस्म सिर्फ इसकी मलकियत है।
कोई छू कर डराकर खुफिया रखने को कहे तो वो फौरन चीखे भागे और आपको बताए। इसे यकीन दिलाएं कि आप इस पर हर हाल में यकीन करेंगे, चाहे धमकी कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। मेरे 7 मिनटों ने मुझे ये सिखाया कि शैतान हमेशा काले कपड़ों में नहीं आता। कभी कभी वो सफ़ेद करता नेक नाम चेहरे और महल्ले के सबसे मुअज़्ज़ज़ शख्स की शक्ल में आकर आपके घर के दरवाजे पर चारपाई बिछा लेता है। आपकी निगरानी, आपकी होशियारी और आपका वो राब्ता जो आप अपने बच्चे के साथ बनाते हैं, यही वो वाहिद हिफाजती दीवार है जो इस इफरीत को अंदर आने से रोक सकती है। मेरे 7 मिनट किसी के साथ ना हो। खुलासा: एक माँ की अपनी बेटी को महल्ले के अकाबिल एतबार बुजुर्ग के पास छोड़ने की गलती के बाद की कर्बनाक कहानी, जो हमें लफ्ज़ एतबार पर सोचने पर मजबूर करती है और वालिदैन को बच्चों के साथ गहरे राब्ते और हर लम्हा होशियारी की ताकीद करती है।